सभी को जय मसीह की। आज के इस रविवार के सुबह के समय में परमेश्वर ने आप सभी को जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। आशा करता हूं कि सभी लोग सही होंगे और इसी बात के साथ मैं आज के इस संदेश में जाना चाहूँगा। हम फिर से अपने सीरीज़ में आ रहे हैं ब्लेसेड क्वेस्ट, और आज के पार्ट में हम मीकनेस को देखेंगे, यानी कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 5वें वाक्य पे देखेंगे हम। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब मैं इस बात को इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि नम्र क्या है या अधिकारी होंगे तो क्या है। मतलब उस बात को समझने के लिए इंग्लिश में भी मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5:5, मैथ्यू 5:5। ब्लेसेड आर द मीक, फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। अब जब हम मीक वर्ड सुनते हैं इंग्लिश में, तो ये बड़े ही अच्छे से रीति से हम ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही कमजोरी को दिखाता है, या नम्र लोग तो कभी कुछ कर नहीं सकते हैं, या नम्र लोग जो है वो कभी भी कोई रीति से कुछ सफल नहीं होते हैं या कुछ पा नहीं सकते हैं। एक नम्र व्यक्ति कैसे पूरे पृथ्वी का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि नम्र लोगों के अंदर सामर्थ नहीं होती। अगर जितने भी लोग जो दुनिया के ऊपर कब्जा किए हैं या राज्य किए हैं, उन सभी का अगर नाम अगर पढ़ा जाए या बताया जाए, तो आप देखेंगे कि वो लोग सारे लोग जो है नम्र नहीं थे, बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही ज्यादा अपने बल पे विश्वास करने वाले, और अपने सेना के बल से उन्होंने बहुत सारे जगहों के ऊपर कब्जा किया। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल को भी अगर देखना चाहें, सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, वो पूरे आधे से ज्यादा दुनिया पे राज्य कर रहा था। रोमी साम्राज्य को देख लीजिए, या पर्शिया के साम्राज्य को देख लीजिए, बेबीलोनिया के साम्राज्य को देख लीजिए, या सीरिया के राज्य को देख लीजिए। किसी भी राज्य को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर हमारे ही देश की अगर बात करें, तो हम ब्रिटिशर्स के बात को भी देख सकते हैं कि वे लोगों ने किस तरीके से हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था। अमेरिका भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी जाके उस राज्य के ऊपर अपना धावा बोला और अपने राज्य को जीता। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी को देखते हैं कि कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो संसार के ऊपर या इस पृथ्वी के अधिकारी बन सकते हैं, वे लोगों का इमेज जब भी हमारे सामने आता है, तो हम ये देखते हैं कि वे वो लोग हैं जो सामर्थी हैं, जो कभी भी नम्र नहीं है, जो कभी भी एक कमजोरी के साथ नहीं चलते हैं, या उनकी रील की हड्डी नहीं है। ऐसे लोग नहीं है, लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो बहुत ही क्रूर हैं, बहुत ही सामर्थी हैं, बहुत ही चालाक हैं, या बहुत ही अपने सेना की सामर्थ के द्वारा कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर जब बता रहा है, तो परमेश्वर कोई एक नए बात को नहीं बता रहा था, लेकिन वो पुराने नियम से ही एक बात को लेकर बता रहा था। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 37:11, तब हम उसमें देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है इस वाक्य को, जो मत्ती 5:5 में लिखा है, इस वाक्य से लिया हुआ है। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। अब जब यहाँ पे हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि किस प्रकार दाऊद जो है इस बात को कहना चाह रहा है कि वे जो परमेश्वर के अधीन है, या परमेश्वर के सामने नम्र हैं, दीन है, अपने जीवन को जब वो दिखाते हैं, तो वह एक इस रीति से दिखाते हैं जो लोग अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के अधीनता में रखते हुए, या उनकी सामर्थ के नीचे अपने जीवन को रखकर बिताने वाले लोगों के बारे में दाऊद बता रहा है। अब जब दाऊद इस बात को बता रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दाऊद कैसे इस बात को कह सकता है, क्योंकि नम्र लोग तो गुस्सा नहीं करते हैं, या नम्र लोग जो है किसी का विरोध नहीं करते हैं, नम्र लोग जो है लड़ाई नहीं करते हैं, ऐसा आप सोच रहे होंगे। क्योंकि जो डेफिनेशन मीकनेस का दिया गया है, उसमें भी लिखा हुआ है कि वे पेशेंस, एक व्यक्ति होगा जिसके अंदर पेशेंस होगा, जिसके अंदर जो है गुस्सा नहीं आ सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी प्रकार से वो लड़ाई की और अपने आप को इंक्लाइन नहीं करेगा, यानी कि अपने आप को झुकाव नहीं देगा लड़ाई की तरफ।
और ऐसे व्यक्ति को ही मीकनेस का प्रतिरूप माना गया या नम्रता का प्रतिरूप माना गया है। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, अगर नम्र व्यक्ति का अगर एग्जाम्पल लेना है तो हम देखते हैं गिनती की किताब उसका 12 अध्याय, उसका हम अगर लेते हैं तीसरा वाक्य, गिनती 12 का 3, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब लोगों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अब जब ये वाक्य पढ़ता हूं तो मेरे को एक तरीके से हंसी आती कि परमेश्वर किस तरीके से नम्र लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्योंकि नम्र लोगों का अगर एग्जाम्पल देखा जाए और जब डेफिनेशन देखा जाता है, परिभाषा देखी जाती है, तो हमें ये पता चलता है कि वो पेशेंट है, यानी कि पेशेंस वाला व्यक्ति है। पेशेंस के बाद जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अधीनता में रहता हो। अब जब हम मूसा के जीवन को ही देखते हैं, पेशेंस अगर हम देखें तो पेशेंस था उसके अंदर। मैं तो मानता हूं कि हाँ ठीक है, वो एक तरीके से पेशेंस कह सकते हैं कि कुछ कुछ बातों में था, लेकिन कुछ कुछ बातों में उसको निकाला जब गया तो वो चला गया और फिर वो आराम से वहीं पे रहने लग गया। कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब उसमें सहनता चला गया। जो भी उसके जिंदगी में आता गया वो सब में उसके साथ साथ वो बहता चला गया। तो एक पेशेंस व्यक्ति वाला जो अगर बात करें तो हम ये भी देख सकते हैं मूसा के जीवन में कि हाँ उसको पेशेंस था, क्योंकि उसने ऐसे एक लोगों के समूह को जो है 40 साल तक अगर उसको झेलना था तो उसने 40 साल झेला है उस व्यक्ति को, तो लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी वो इम्पेशेंट नहीं था। तो इम्पेशेंट अगर होता तो वो पहले ही छोड़ के भाग जाता, कहता कि ऐसे लोगों को कौन देखेगा और इनको छोड़ के चले जाओ। लेकिन परमेश्वर उस बात को जानता था कि ये बहुत ही पेशेंस वाला व्यक्ति है। अब जब हम बात करते हैं सबमिसिवनेस यानी कि अधीन रहने का, अगर देखा जाए हाँ और ना मैं जवाब देना चाहूंगा। लेकिन क्यों मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि पहली बात अगर हाँ मैं बोल रहा हूं, वो परमेश्वर के अधीन जरूर था लेकिन मनुष्य के अधीन इतना नहीं। क्योंकि फेरो उसको बोल रहा था कि तुम मेरे बारों को मानो और इन लोगों को यहीं छोड़ो और मेरे को जाने दो, तुम चले जाओ, ये वगैरह करके। अगर वो सबमिसिव होता यानी कि अधीन रहने वालों में से होता, मनुष्य के अधीन रहने वालों में से होता, तो फिर वो उस कार्य में परमेश्वर के जगह पे फरो की भी अधीनता में रहकर वो अपने जीवन को बिता देता और उस कार्य को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था नहीं करता। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो अधीन ना रहने के वजह से जो है वो एक ही चीज की अधीनता रह सकता था, जैसे अगर हम मान सकते हैं, अगर हम उसके जीवन को देखेंगे तो इस तरीके से पता चलता है कि वह सही बात के लिए हमेशा खड़ा रहता था। यानी कि उसके जीवन में ये नहीं देखा जाता है कि वह गलत बात के लिए खड़ा होता है। जब वो फरो के साथ ही रह रहा था, जब फरो के साथ महल में ही वास कर रहा था, तब भी हम देखते हैं कि वह जब अन्याय होते हुए देख रहा था तो उसको झेल नहीं रहा था, उसको ऐसी नजरअंदाज नहीं कर रहा था। लेकिन उस बात के अगेंस्ट में उसने कदम उठाया और उस कार्य को देखते हैं, तब जो है नम्रता का जो एक परिभाषा है वो खत्म हो जाता है कि वो लड़ाई नहीं करता या गुस्से की तरफ नहीं मुड़ता है। अब वो बात को जब हम देखते हैं तो मूसा के जीवन में जब हम देखा जाए तो मूसा गुस्से में आकर फरो के एक सैनिक को मार देता है। गुस्से में आकर वो पत्थर के ऊपर आज्ञा बोलने के बजाय फिर से लाठी मार देता है। तो एक गुस्से वाले व्यक्ति को अगर परमेश्वर का वचन जो है दुनिया में सबसे नम्र स्वभाव का व्यक्ति घोषित कर रहा है, तो गुस्सा जो है वो उस बात को दिखाता नहीं है। नम्रता इस बात पे दिखाई जाती है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के अधीन होकर जीते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में सहनशीलता दिखाते हैं, किस तरीके से हम अपने बातों में जो सही है उसके लिए कैसे खड़े होते हैं। क्योंकि अगर हम उस तरीके से जी रहे हैं तभी हम नम्रता का प्रतीक माना जा सकते हैं। तो इस बात में जब मैं वापस आता हूं, वाक्य पे आता हूं, तो वाक्य ये कहता है कि वे जो है सारे पृथ्वी के अधिकारी बनाए जाएंगे। अब सारे पृथ्वी के अधिकारी का मतलब जब हम एकदम से बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें सारी दुनिया मिल जाएगी, अगर हम नम्र बन जाएंगे तो पूरी दुनिया के ऊपर हम राज्य करेंगे। अब
क्लियरली और एक्सप्लिसिटली परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि पूरी दुनिया तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन एक कहने का ढंग है। जैसे तुम मेरे लिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा। और ये डायलॉग या ये जो बात जिसने कही है, कभी भी वो अपने जीवन भर में या पूरे अगर माना जाए कि उसको बहुत सारे जन्म भी दिया जाए तो भी उसके सारे जन्म को मिलाकर भी वो चांद को लेके नहीं आ सकता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद भी ले आऊंगा या तारे भी जमीन पे ले आऊंगा, तो वो इस बात को दर्शाता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। अब जब परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हम सभी तैयार हो गए हैं कि हमें पृथ्वी का पूरा जो है राज्य संभालने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट हमें सेट करना है, प्रिंसिपल्स हमें सेट करने हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हमें सेट करने हैं, सारे ट्रेडिंग बिजनेस सब कुछ हमें तैयार होकर रेडी रखना है, ताकि हम पृथ्वी के अधिकारी जब हो जाएंगे तो हम ये सब कुछ चलाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हम और अच्छे तरीके से इस पृथ्वी को चला सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जब इस बात को कहता है कि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ये कहता है कि परमेश्वर उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये पृथ्वी जितना जो कुछ है पृथ्वी में, जो पृथ्वी से रहने के लिए जो भी कुछ आपको चाहिए, सब कुछ को वो प्रदान कर सकता है। एक तरीके से एक्सप्रेशन है जो ये दिखाता है कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करेगा कि प्रेम करता है, प्लस उसके साथ आपको इतना आशीषित कर देगा कि आप जो है पूरी पृथ्वी में जो कुछ भी है सबके ऊपर प्रभुता या अधिकारी बन जाएंगे। यानी कि सारे चीजों को संभालना, सारे चीजों का अधिकार आपके ऊपर आ जाएगा। जिस तरीके से हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने लास्ट के दिनों में जब वो स्वर्गारोहण जा रहे थे, वापस जा रहे थे, तब अपने चेलों से इस तरीके से बोला कि इस पृथ्वी का, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि यीशु ने नम्र होकर परमेश्वर के अधीन रहकर उसकी इच्छा के अनुसार, यानी कि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताया। इस वजह से परमेश्वर ने उसको सारे चीजों का अधिकारी बना दिया। अब उसी तरीके से परमेश्वर हमें भी कहता है कि अगर हम भी उसकी इच्छा के अनुसार, उसके इच्छा के अधीन रहकर, उसके वचनों के अधीन रहकर, उसके आत्मा के अधीन रहकर अपने जीवन को अगर हम बिताएंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर भी हमें सारे चीजों का अधिकारी बना देगा। अब जब हम इस बात को एक और बार समझना चाहता हूं, तो मैं ये एक और बात बताना चाहता हूं कि हम ये ना सोचें कि नम्र होना हमारे लिए एक कमजोरी है। हम ये ना सोचें मीकनेस इज वीकनेस। लेकिन नम्रता में हम अगर अपने जीवन को बिताते हैं तो हम अपने आप को एक पेशेंस, यानी कि एक सहनशील व्यक्ति बनाएं। हम अपने जीवन में जब हम नम्र बनते हैं या हम मीक बनते हैं, तो हमारे जीवन में हम सबमिसिव होने चाहिए परमेश्वर के। हम परमेश्वर की इच्छा के अलावा किसी और के अधीन नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर के अधीनता में रहकर हम अपने जीवन को बिताएं। हम जो सही है उस बात के लिए हम खड़े रहें, उस अधिकार के साथ हम खड़े हो जाएं कि ये बात जो हो रही है वो गलत है, ये बात जो हो रही है वो सही है, और सही का साथ देना हमें परमेश्वर सिखाता है। चौथी बात, हम जब देखते हैं कि गुस्सा या ये लड़ाई की तरफ नहीं जाना, ये सब नम्रता को नहीं दिखाता है, ये गलत है। मूसा या दाऊद के जीवन में भी हम देखें तो गोलियत को उसने सिर्फ नम्रता से नहीं मारा है, लेकिन उसने पत्थर लेकर एक युद्ध की तरह उसको मारा है और उसके सर को अलग किया है। तो ये सारी लड़ाइयों के बीच में भी परमेश्वर उसको जो है इस बात का ज्ञान देता है कि नम्र लोग क्या पा सकते हैं, वो दुनिया के अधिकारी हो सकते हैं, वे शांति और आनंद मनाएंगे। तो उस बात को जानने वाला दाऊद भी वो जानता है कि लड़ाइयां जब जरूरी है तब करनी है, लेकिन लड़ाइयां के वजह से हम अपने जीवनों को नहीं बिताते हैं या गुस्से से हम अपने जीवन को नहीं बिताते। वो सारी बातें इस वजह से आती हैं जब हमें सही के लिए खड़ा होना है, तो ये बातें हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन परमेश्वर वापस ये बात को कह रहा है कि तुम जो नम्र हो जाते हो,
तुम जो अपने आप को नम्र स्वभाव में रखकर अपने जीवन को बिताते हो, तुम पूरे पृथ्वी के अधिकारी बन जाओगे। ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर जो है आपको देता है, लेकिन उसके लिए हमारे साथ ये शर्त रखी गई है कि हमें जो है नम्र बनना है, हमें जो है मीकनेस को दिखाना है। जब हम मीक बनेंगे या जब हम नम्र बनेंगे, तभी हम सारे चीजों के अधिकारी बनाए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको समझाया है, संभाला है, और आपको कुछ बातें नहीं सिखाई होंगी तो नई बातें सिखाई होंगी, तो उस बात को याद रखते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें, नम्र बने, ताकि आप सारी चीजों के अधिकारी यानी कि सारी पृथ्वी के अधिकारी बनाए जाएं। परमेश्वर के सामने ये वचन को रखते हुए आपके लोगों के जीवन में आशीष आने की प्रार्थना और कामना करते हुए मैं आपके सामने प्रार्थना करना चाहूंगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आज के दिन परमेश्वर आपने हमें ये वचन दिया कि हम परमेश्वर आपके वचन के हिसाब से नम्र बन सकें। परमेश्वर, नम्रता के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहनशीलता, परमेश्वर हमें अधीनता रहने में, और परमेश्वर हमें आपके वचन के हिसाब से परमेश्वर जो बातें सही हैं उसके लिए खड़े होने के लिए, और परमेश्वर हम गुस्सा और लड़ाई की तरफ झुकते नहीं हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत हो तो परमेश्वर वो भी करने के लिए परमेश्वर आप हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर, हम ये चाहते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में इस तरीके से कार्य करने पाए कि हम हमेशा आपकी इच्छा, आपके वचन और आपके आत्मा के अधीनता में होकर अपने जीवन को बिताने पाए। और जब हम ऐसे बिताते हैं परमेश्वर, हम निश्चय ही जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपने जब बोला है कि जो नम्र लोग हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो अधिकार हमें मिल जाएगा। और उसी आशा के साथ हम अपने जीवन में ये मोटिवेशन, ये एक उत्साह के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं कि हम अपने आप को नम्र बनाएंगे और हम इस वायदे को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखेंगे। जितने लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है परमेश्वर, आप उनके साथ बने रहें, उनको सामर्थ्य दें, शक्ति दें, ताकि वे अपने जीवन को सुधार सकें, बढ़ा सकें, और उसी के साथ परमेश्वर आप उनको और अपने सामर्थ्य वचन के साथ चलाते रहें। अपने इच्छा और अपने आत्मा के अधीनता में रखकर परमेश्वर उनके जीवन को आगे बढ़ाइए। सारी बातों में आप ही को आदर मान सम्मान देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के वचन के बाद जो है अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो संडे है, हम इसके अगले बात पे जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब अगला जो वचन है उस बात के लिए आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और इसके शेयर करें। किसी को भी अगर हिंदी में समझ में आता है वचन, तो उसके लिए ये वचन का द्वारा अगर आशीषित हो सकते हैं तो आप शेयर करें। साथ ही साथ इस वचन के अगले भाग में भी, अगले जो सीरीज में जो अगला जो पॉइंट है, जो मत्ती 5:6 है, उसके और हम जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित और सुरक्षित और स्वस्थ रखें। जय मसीह।